ये आकाशवाणी है। अब आप हरी संधू से समाचार सुनिए। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में जिन महत्वपूर्ण विधेयकों को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा, उनमें खाद्य सुरक्षा अध्यादेश संबंधी विधेयक प्रमुख है। इस सत्र में 16 बैठकें होंगी। राज्यसभा में कंपनी विधेयक 2012, विसिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 और लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2011 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा जाएगा। इन विधेयकों को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सभी पक्षों से संसद के मानसून सत्र को सही मायनों में सार्थक बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा कराना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति बन गई है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों से कहा कि एनडीए संसद को सुचारू रूप से चलाने में पूरा सहयोग करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा की निलंबित एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को कल आरोप पत्र दे दिया। पिछले महीने की 27 तारीख को निलंबित की गई 2009 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी दुर्गा शक्ति को 10 पृष्ठों का आरोप पत्र दिया गया और 15 दिन में इसका जवाब मांगा गया है। आरोप पत्र में सुश्री नागपाल पर एक धार्मिक ढांचे की दीवार को गिराने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप है। निलंबित अधिकारी ने गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना और हिंडन नदियों के आसपास रेत के अवैध खनन की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस बीच राज्य प्रशासन ने बहराइच जिले में रेत के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन ने रेत से लदे 1 दर्जन से ज्यादा ट्रक, 6 ट्रॉलियां और 2 जेसीबी मशीनें जब्त की हैं। नोएडा में भी पुलिस ने रेत से लदे 30 वाहन तथा जेसीबी मशीनें जब्त कर लीं। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा और तटीय आंध्र क्षेत्र के कर्मचारियों ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से त्यागपत्र देने की मांग की है। उधर राज्य के बंटवारे के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। राज्य के गैर सरकारी संस्थाओं के संगठन के अध्यक्ष अशोक बाबू ने कल शाम विजयवाड़ा में आपात बैठक के बाद कहा कि वे निर्वाचित प्रतिनिधियों के इस्तीफा देने तक दबाव डालते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अनिश्चितकालीन बंद का आज तीसरा दिन है। मोर्चे ने अलग तेलंगाना राज्य बनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अलग राज्य की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों से कहा है कि अगर वो हिंसा छोड़ दें तो उनके साथ बातचीत हो सकती है। मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि सरकार किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शनों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बीच कार्बी आंगलोंग जिले में दीफू में कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से 6 घंटे की ढील दी गई है, लेकिन दोंग कमोकम इलाके में कर्फ्यू जारी है। केरल में पिछले 12 घंटे के दौरान भारी वर्षा से इडुक्की जिले में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। जिले के कई स्थानों से भूस्खलन की खबर मिली है, जिससे कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा। एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर ने आज सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। आकलन वर्ष 2013-14 के लिए ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या अब तक 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।